नमस्ते दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है इतिहास के पन्नों से में, जहां हम अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का पता लगाते हैं। आज हम 18 फरवरी को दुनिया भर में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर डालेंगे। इतिहास सिर्फ तारीखें और नाम नहीं है, बल्कि कहानियां हैं, मानवीय अनुभव हैं जो हमें आकार देते हैं। तो आइए इतिहास की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि 18 फरवरी को क्या हुआ था। 18 फरवरी 2007 यह तारीख भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गई। एक अंधेरी रात, एक भयानक त्रासदी। जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, तब एक विनाशकारी घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन पर बम विस्फोट हुआ। यह ट्रेन दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग का प्रतीक मानी जाती थी। हरियाणा के पानीपत के पास हुए इस विस्फोट में 68 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे। इस घटना ने दोनों देशों के लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया। यह घटना दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बनी और शांति प्रक्रिया को झटका लगा। सीमा पर तनाव और बढ़ गया और दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई और गहरी हो गई। इस घटना की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई और भारत और पाकिस्तान दोनों ने इसकी जांच शुरू की। दोनों देशों के अधिकारियों ने मिलकर इस हमले के पीछे के दोषियों को पकड़ने का संकल्प लिया। कई वर्षों तक चली जांच के बाद कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। न्याय की प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन अंततः कुछ दोषियों को सजा मिली। समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट एक दुखद अनुस्मारक है कि कैसे हिंसा और आतंकवाद निर्दोष लोगों की जान ले सकते हैं और शांति और सद्भाव को नष्ट कर सकते हैं। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि शांति और मानवता की रक्षा के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। 2010 में विकिलीक्स ने अमेरिकी सेना और राजनयिक सूत्रों से प्राप्त हजारों वर्गीकृत दस्तावेजों को प्रकाशित किया, जिससे दुनिया भर में हंगामा मच गया। इन दस्तावेजों ने कई देशों के बीच के राजनयिक संबंधों को भी प्रभावित किया। इन लीक में इराक और अफगानिस्तान युद्धों से संबंधित संवेदनशील जानकारी, जैसे कि सैन्य रणनीतियां और ऑपरेशंस की डिटेल्स शामिल थीं। साथ ही विभिन्न सरकारों के बीच के राजनयिक संवाद शामिल थे। इन संवादों ने कई देशों के बीच के गुप्त समझौतों और वार्ताओं को उजागर किया। लीक के पीछे चेल्सी मैनिंग का नाम सामने आया, जो उस समय अमेरिकी सेना में एक खुफिया विश्लेषक थी। मैनिंग ने इन दस्तावेजों को विकिलीक्स को सौंपा, जिससे उन्हें जासूसी और अन्य आरोपों में मुकदमा चलाया गया। मैनिंग पर जासूसी और अन्य आरोपों में मुकदमा चलाया गया और उन्हें 35 साल जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में उनकी सजा को कम कर दिया गया। विकिलीक्स के खुलासे ने सूचना की स्वतंत्रता, सरकारी पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की बहस को हवा दी। इसने यह सवाल उठाया कि क्या जनता को ऐसी जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए। इस घटना ने इंटरनेट के युग में सूचना को नियंत्रित करने की जटिलताओं को उजागर किया। यह स्पष्ट किया कि डिजिटल युग में गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 18 फरवरी 1930 को अमेरिकी खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने प्लूटो की खोज की घोषणा की, जिसे उस समय सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था। यह खोज एरिजोना के फ्लैगस्टाफ में लोवेल वेधशाला में हुई थी। प्लूटो को उसके असामान्य कक्षा और आकार के कारण एक रहस्यमय पिंड के रूप में देखा गया। दशकों तक प्लूटो ने सौर मंडल के 9वें ग्रह का दर्जा बरकरार रखा। हालांकि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की परिभाषा को फिर से परिभाषित किया और प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। इस निर्णय ने खगोल विज्ञान समुदाय और आम जनता के बीच काफी चर्चा को जन्म दिया। 18 फरवरी को इतिहास में कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी हैं। इस दिन ने कई महत्वपूर्ण मोड़ों को देखा है, जो हमारे वर्तमान को आकार देने में सहायक रहे हैं। 1960 में अर्जेंटीना के मोंटेवीडियो में लैटिन अमेरिकी मुक्त व्यापार संघ लेफ्टा की स्थापना हुई। इस संघ ने क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। इस समझौते का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करना और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। यह पहल लैटिन अमेरिकी देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था।
1836 में रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ, जो 19वीं शताब्दी के एक महान भारतीय धार्मिक नेता और रहस्यवादी थे। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और आज भी उनकी विरासत जीवित है। रामकृष्ण ने वेदांत और भक्ति परंपराओं के अपने अनूठे संश्लेषण के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की और उन्होंने अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद के माध्यम से पश्चिम में हिंदू धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और आध्यात्मिकता की खोज में मार्गदर्शन करती हैं। 1546 में प्रोटेस्टेंट सुधार के प्रमुख व्यक्ति मार्टिन लूथर का जर्मनी के ईस्टलेवेन में निधन हो गया। उनकी सुधारवादी विचारधारा ने ईसाई धर्म को एक नई दिशा दी और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो दोस्तों, यह था 18 फरवरी का इतिहास। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। इतिहास को समझना हमें वर्तमान को बेहतर ढंग से समझने और भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अधिक दिलचस्प ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिस्ट्री टुडे। Don't forget to like, share and subscribe for more fascinating historical insights. See you next time.